सो हमने बेस और मीन्स एडवांसेस जो होते हैं उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी है और उन स्टेटमेंट को हमने देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। जैसा कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई है वो है कि इट इज़ अ फैसिलिटी, ओके, इट इज़ अ फैसिलिटी फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स टू बोरो फ्रॉम द it is a facility, that is ways and means advances is a facility for both center and states to borrow from the RBI। ways and means advances means क्या होता है कि वो सभी तरीके और साधन जिनसे क्या हम करते हैं, एडवांस करते हैं, मतलब मनी को क्या करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं, ठीक है, अपने पास लाते हैं। जैसे ये जो वे और मीन्स एडवांस होते हैं ये क्या होती है, एक फैसिलिटी होती है और ये फैसिलिटी जो होती है ये दोनों के लिए होती है, मीन्स सेंटर के लिए भी होती है और स्टेट के लिए भी होती है। और ये फैसिलिटी क्या होती है कि बोरो करना, बोरो मतलब उधार लेना, किससे, आरबीआई से, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उससे क्या लेना, उधार लेना, एक फैसिलिटी होती है सेंटर और स्टेट के लिए। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि दीज बोरिंग्स आर मेड प्योरली टू हेल्प देम टू टाइड ओवर लॉन्ग टर्म मिसमैचेस इन कैश फ्लोज ऑफ देयर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ कि ये जो बोरिंग्स जो हमने उधार लिया होता है सेंटर और स्टेट ने आरबीआई से, इसका जो मकसद क्या होता है, प्योरली हेल्प करना, ठीक है, किस चीज़ को हेल्प करना, जो लॉन्ग टर्म में जो मिसमैच हुए होते हैं कैश फ्लो में, ठीक है, ऑफ देयर, उनकी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, जो भी सेंटर और स्टेट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में जो मिसमैच हुए होते हैं लॉन्ग टर्म में, उनको क्या करना, टाइड करना, ठीक है। ये होता है बेस और मीन्स का मतलब, ठीक है। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये दी हुई है कि इंटरेस्ट रेट ऑन वेस एंड मीन्स एडवांसेस इज द रेपो रेट ऑफ द आरबीआई। ये देखो रेपो रेट एक टोटली डिफरेंट थिंग है और ये बेस और मीन्स एडवांस टोटली डिफरेंट थिंग है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस से इनकरेक्ट। तो हमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 एंड 2। सिंपल था, क्या मुश्किल था इसमें, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए थी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इस सेम सिमिलर तरीके में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड है हमारी इंडियन पॉलिटी से। अकॉर्डिंग टू द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर तो आपने अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको जो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट के ऊपर, डाटा के ऊपर क्वेश्चन है। देखो, दिस अमेंडमेंट सीक्स टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि या नहीं, ठीक है। सो अगर आपने 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी कि ये जो अमेंडमेंट था ये किसके रिलेटेड था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रिलेटेड, ठीक है। तो अब मैं आपको अभी पढ़ी रही तो बता देता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट था ये सी करता था क्या, कि रिस्टोर करनी करेंगे पावर किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। किस चीज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और स्पेसिफाई करने के लिए, किस चीज़ को, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। ये था 105th अमेंडमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि ये जो अमेंडमेंट था ये अलो करता था, ठीक है, अनुमति देता था किसको, स्टेट्स को, किसी चीज़ के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, एक सेपरेट अलग से क्या, स्टेट लिस्ट, किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के लिए। ये था अमेंडमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या थी, बिल्कुल ठीक थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, था ना जी इजी क्वेश्चन। सो इसीलिए आपने चीज़ों को पढ़ना है बिल्कुल बेसिक वे में, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा हुआ है कि ये करंट अफेयर पे बेस्ड है, RUAV 200 को एक्शियल रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन, ठीक है, टू बी यूज्ड एज अ म्यूल ड्रोन बाई हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, EDE एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो कि करंट अफेयर में क्या था कि एक जो ड्रोन था ये RUAV 200, ठीक है, ये एक हेलीकॉप्टर ड्रोन था। इसको जो था, वेट 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 वेट, जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे 17 को। 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर बता दो, ये हमारा सदर्न इंडिया है, ये हमारा क्या है, अराबियन सी, ये हमारा है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो ये हमारे आइलैंड्स है छोटे 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 छोटे, ये कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अरेबियन सी में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये कौन से, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है।
तो लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल भी ज़्यादातर हमने कवर रहती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि जो हमारे अंडमान और निकोबार कमांड है, ये फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है किसी हमारी इंडियन आर्मड फोर्सेस की, जो बेस्ड कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये बिल्कुल सही है, हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार में हमारी तीनों सर्विस की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, ठीक है। और जो बेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा है कि ये क्या है, CINACN इज ए 3 रैंक, ठीक है, चीफ ऑफ इंडियन, चीफ ऑफ द इंडियन, इसकी फुल फॉर्म तो ये कुछ याद नहीं आ रही, छोड़ो। ये जो CICN है ये क्या होगा, 3 स्टार रैंक ऑफिसर होगा फ्रॉम द 3 सर्विस, ठीक है। 3 ये हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों से रोटेशन में जो हमारा चीफ होगा वो बारी बारी इसमें आएगा। वो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेगा, CDS को, न्यू दिल्ली में। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा कि इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अप्रूव्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन आपको क्या किए जाएंगे। क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जिसको अप्रूव किया है GSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड हमारा लैमहिटा, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन। ये तो 19 क्वेश्चन में स्टेटमेंट और रीज़न पे क्वेश्चन दिया है कि अशोका के टाइम पे क्या था कि बैरी कोशा को रिप्लेस किया गया था धामा कोशा के साथ। तो ये तो हमें पता है कि जब कलिंगा वार हुआ था, कलिंगा जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, JKSSB ने पूछा है कि जो कलिंगा वार हुआ था अशोका का, तो कलिंगा प्रेजेंट टाइम कौन सी स्टेट में है, ये JKSSB ने पूछा था, वो है हमारा उड़ीसा में। तो JKPSC ने पूछा कि अशोका के टाइम में बैरी कोशा किससे रिप्लेस हुआ, धामा कोशा से, ठीक है। रीज़न क्या दिया कि आफ्टर अशोका सीडेड टू द थ्रोन, कि जब अशोका ने थ्रोन को सीड कर लिया, ठीक है, अशोका ने एक मेजर वॉर लड़ी जिसको बोला जाता है कलिंगा वार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R, और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। वो जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की, कि पहले जो अशोका की पॉलिसी थी वो क्या थी, एनवियस मतलब शत्रुता की इसकी पॉलिसी थी, और बाद में इसकी क्या होगी, धामाकोशा की, मतलब आप कह सकते हैं कि रिलीजियस इसकी वो हो चुकी थी क्या, पॉलिसी, कि किसी भी के साथ अगर कुछ करना है, कोई भी डिप्लोमेसी के थ्रू कोई भी काम किया जाएगा डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है। तो उससे पहले क्या थी, वेरिगोशा मीन्स डायरेक्ट फाइट, फाइट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न क्या था कि कलिंगा वार जब हुआ था 261 BC में, 261 BC में, तो उस वार के बाद अशोका का जो था वो माइंड चेंज हो गया, तो अशोका ने क्या किया था, अपनी पॉलिसी को रिप्लेस किया था। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और ये जो रीज़न है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ठीक है। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ये हमने कमेंट में बताना है कि एक्सप्लेनेशन को आपको मुँह तो नहीं कर दी, क्या कहते हैं उसको, कोई ख़राब एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर दी। यह हुआ है कि मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें। वैलन वर्गाई ये क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ये था हमारा लैंड गिफ्ट टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, क्या था हमारा लैंड गिफ्ट टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को जो हमें लैंड गिफ्ट करते हैं उसको क्या बोलते थे, वैलन वर्गाई। और शलाबोगा क्या था, शलाबोगा जो था वो था हमारा, क्या था वो हमारा, लैंड गिफ्ट टू स्कूल। ऐसे स्कूल याद रहेगा, ट्रिक के साथ याद रहेगा। शलाबोगा लैंड गिफ्ट किसको थे, स्कूल्स को। देवादत्ता, देवादत्ता क्या था, देवादत्ता था लैंड गिफ्ट टू देवा, देवा वो देव कहाँ पे रहते हैं, रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता है उनको, टेम्पल से, सिंपल ये हो जाएगा। पालीचंडम, पालीचंडम तो ये बचा कौन सा, लैंड गिफ्ट टू जैना इंस्टीट्यूशंस, ओके ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा A। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन, ओके। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। सो आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ओके। सो